Hi guys, this is Aprajita from evidyarthi.in. So let's continue the topics of your chapter number 9, the making of the national movement 1870 से लेके 1947 तक. ठीक है, so टॉपिक पे आते हैं नेशन इन द मेकिंग. प्रीवियस टॉपिक में हमने बात करी थी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की, आर्म्स एक्ट की. इल्बर्ट बिल रह गया था. इल्बर्ट बिल चलिए यहाँ पे करते हैं. छोटी सी डेफिनेशन है. ब्रिटिश जितने भी ब्रिटिश जज हुआ करते थे अब इंडियन जजेस भी रहा करेंगे, जिससे इक्वालिटी रहेगी कि इंडियन जजेस भी रहते हैं. ठीक है, तो इंडियन जजेस भी ब्रिटिश जितने भी एक्यूज है उनका ट्रायल करेंगे. ठीक है, उनकी सजा वजा जो भी होती है अब वो इंडियन जज भी तय करेंगे. ये बात हुई थी. लेकिन बाद में इल्बर्ट बिल नाम का एक चीज आ गया और जितने भी ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे उन्होंने बोला कि काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया कि नहीं भाई, इंडियन जज से ट्रायल नहीं होगा और सिर्फ ब्रिटिश जज ही ट्रायल करेगा. उसके बाद इल्बर्ट बिल आ गया और इंडियन जजेस को सबको हटा दिया गया था. ठीक है, सो ये था इल्बर्ट बिल. सो बहुत से अलग अलग तरीके के आर्म्स एक्ट आ रहा है भाई. क्या क्या चीजें आ जा रही है, सिर्फ इंडियंस के लिए आ रहा है. फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इंडियन से ले ली जा रही है और इतना ज्यादा ऑपरेसिव सिस्टम था. सो क्या हुआ था, आर्म्स एक्ट का रीअपील किया गया, यानी कि जितने भी इंडियंस हैं उनको हथियार रखने का हक है. लाइसेंस लेके रखेंगे लेकिन हक जरूर है. ठीक है, उसके बाद आता है जॉब्स वेर गिवन टू ओनली वाइट. ठीक है, whereas Congress raised issues exploitation against laborers, फॉरेस्ट ड्वेलर्स के बाद पीजेंट आ जाते हैं, फूड शॉर्टेज आ जाती है. तो यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे लोग कह रहे थे कि भाई हम जितना भी अपना धान उगाते हैं, जितना भी खाना वाना उगाते हैं, ठीक है, क्रॉप्स उगाते हैं, सब तो इंग्लैंड एक्सपोर्ट हो जा रहा है और यहाँ पे भूखमरी रह जा रही है. इंडिया में इतनी ज्यादा भूखमरी, इतनी ज्यादा फेमाइन आ गया था और सारा खाना ये लोग का इंग्लैंड में एक्सपोर्ट करा दे रहे हैं. साथ ही साथ एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, यानी कि भाई ज्यादती हो रही है लेबर्स के साथ. फॉरेस्ट ज्वेलर यानी कि फॉरेस्ट में जो रहते हैं उन लोगों के साथ, पीजेंट्स के साथ ज्यादती हो रही थी. और रेवेन्यू तो पूछिए मत, इतना ज्यादा, कहीं भी रेवेन्यू हाई कर देते थे ये लोग. तो आपको देख ही सकता है भाई, क्यों ना करे, इनके खिलाफ विद्रोह क्यों ना करे. साथ ही साथ एक और चीज थी कि जितने भी गोरे लोग हैं उन्हीं को हाई अथॉरिटी दी जाएगी गवर्नमेंट में. एंड सिविल सर्विस एग्जाम्स को लंदन में जैसे वो होते थे, लंदन में होते थे, अब लोग बोल रहे थे कि इंडिया में भी होना चाहिए. ठीक है, सो जितने भी हाई अथॉरिटी वाले जितने भी पोर्टफोलियोज होते हैं अब वो इंडियंस भी मांग रहे थे कि भाई हमें भी गवर्नमेंट में हक देना चाहिए, हमें भी गवर्नमेंट में एक अथॉरिटी देनी चाहिए. ठीक है, सो फिर आ जाता है लीडर स्टार्टेड पब्लिशिंग न्यूज़पेपर्स आर्टिकल्स टू मेक द गवर्नमेंट अवेयर ऑफ इनजस्टिस टुवर्ड्स इंडियंस. तो इसका क्या मतलब होता है, लीडर्स आपको जानना है कि मॉडरेट्स कौन होते हैं. ठीक है, इसमें मॉडरेट्स है, इसमें रेडिकल्स है. भाई देख के लगता है कि भाई क्या ही इसका मतलब क्या होता है मॉडरेट और रेडिकल का मतलब. सो लीडर्स के बारे में मैं बोलूं कि वो मॉडरेट्स थे. ठीक है, मॉडरेट्स का मतलब क्या होता है, वो लोग जो लोग एक मतलब न्यूज़पेपर्स छापते हैं, आर्टिकल छापते हैं एक इनजस्टिस यानी कि बिना वायलेंस वाले वे में, यानी कि कोई हिंसा नहीं करते हैं, अपनी बात अपनी फीलिंग्स पहुंचाते हैं बिना हिंसा करे. और उनकी काफी सेंट्रल पोजीशन होती है, वो एक पार्टी से बिलोंग करते हैं. साथ ही साथ वो हिंसा नहीं करते हैं, वायलेंस नहीं करते हैं, लेकिन वो अपनी बात रखते हैं कागजों के द्वारा और बिल्कुल शांति से अपनी बात रखते हैं. उसको मॉडरेट कहते हैं, यानी कि मॉडरेट कहते हैं. एक हाई होता है, एक लो होता है, एक मॉडरेट होता है, यानी कि बीच का इंसान जो ना ही हिंसा करता है ना ही शांत रहता है, बस अखबार और न्यूज़पेपर से बातें पहुंचाता है. ठीक है, सो लीडर स्टार्टेड पब्लिशिंग यानी कि मॉडरेट स्टार्टेड पब्लिशिंग न्यूज़पेपर्स, आर्टिकल्स पहुंचा रहे थे गवर्नमेंट की तरफ, आर्टिकल्स दे रहे थे, न्यूज़पेपर दे रहे थे, ये बोलने के लिए कि हमारी भी फीलिंग्स हैं, आप हमें क्यों नहीं समझ रहे हैं, हमारे साथ जो ज्यादती हो रही है उसके ऊपर आपको एक कड़ा एक्शन लेना चाहिए, आप हमारे खिलाफ कानून बना रहे हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच हमसे छीन ले रहे हैं. सो यहाँ पे एक छोटी सी पिक्चर है, यहाँ पे इंडियंस हैं और यहाँ पे एक गोरा है. ठीक है, तो यहाँ पे बता रहे कि भाई इंडियंस को कोई जॉब्स नहीं दी जा रही थी, अच्छी जॉब्स तो सिर्फ गोरे ले जा रहे थे. तो इसके ऊपर बेसिकली इसके ऊपर काफी ज्यादा झगड़ा चल रही थी. ठीक है, सबसे ज्यादा कांग्रेस ने इश्यूज रेज किए थे इसके बारे में. कांग्रेस ने ही रेज इशू करे थे कि आप ऐसे ऐसे कर रहे हैं हमारे लोगों के साथ. ठीक है, सो ये जो पूरा टॉपिक है हमने क्लियर कर लिया. बाकी के टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.